नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल तिवारी और स्वागत करता हूं मैं आपका पास्ट एंड पॉलिटिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज 3 घटनाओं का एक के साथ रिलेशन बैठाएंगे और समझेंगे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ-साथ, आपके पड़ोस के पॉलिटिक्स के साथ-साथ आपके इंटरनल कंट्री में क्या हो रहा है। दोस्तों, पहला जो ज़िक्र मैं करना चाहता हूं पहली घटना का, वो है 27th अमेंडमेंट ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में इस समय 27वां संशोधन लाने की तैयारी है। 2 सीनेट होते हैं, एक सीनेट से पास हो गया, एक सीनेट से बाकी है। क्या है 27th अमेंडमेंट? इसको ध्यान से सुन लीजिए। पाकिस्तान के संविधान में एक नया पद बनाया है और वो पद है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जी बिल्कुल वैसा ही पद है जैसा भारत में है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर फोर्स चीफ के बराबर का रैंक होता है, 4 स्टार। लेकिन यहां चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तीनों का सर्वे सर्वा होगा पाकिस्तान में। यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान के संविधान ने एक नया पद सृजित किया है और उस पद का नाम है आसिम मुनीर। जी बिल्कुल, आसिम मुनीर ही पद का नाम है। एक तो पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के खाए गए झटके के बावजूद इन्होंने अपना पद बना करके फील्ड मार्शल कर लिया अपने आप को। उसके बाद आज ये फील्ड मार्शल से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, पूरे पाकिस्तान का जो मिलिट्री एंगेजमेंट है उसका सीधा कंट्रोल अब आसिम मुनीर के हाथ में होगा। मतलब आने वाले समय में जो आर्मी चीफ भी होगा वो भी इनको रिपोर्ट करेगा। और चूंकि फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल लाइव पोस्ट होती है, आजीवन है, तो ये आजीवन ही रहेंगे और आजीवन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये कह लीजिए कि जो अब तक पाकिस्तान इलीगल तरीके से पीठ पीछे करते आया था उसको इन्होंने कागजी अनुमति दे दी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का संविधान बहुत फुल बुलेट प्रूफ है हमारे संविधान की तरह। पाकिस्तान में संविधान की क्या औकात है, इससे आप समझिए कि पाकिस्तान 1947 में आजाद होता है। 1949 से लेकर के 1956 तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का किंग होता है वो ही पाकिस्तान का भी हेड होता है। 1956 में एक संविधान ये लाते हैं जो 1959 यानी 1959 में खत्म कर दिया जाता है। फिर 1959 के खत्म होने के बाद फिर से एक संविधान बनता है 1962 में। 1962 वाला संविधान 1961 में खत्म हो जाता है, 1969 में खत्म हो जाता है। फिर 1969 के संविधान खत्म होने के बाद 1972 या 73 में 72-73 के बीच में एक नया संविधान बनाया जाता है और ये 72-73 का संविधान एक बार 1985 में अबेंस में चला जाता है। उसे फिर से रिस्टोर किया जाता है और कुछ अमेंडमेंट के साथ। मतलब यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान में टिश्यू पेपर की हालत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। जो चाहेगा सो बदल सकता है और बदल भी रहा है, कई बार बदला गया है। जाहिर सी बात है 27 अमेंडमेंट की चर्चा पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में है। मतलब पपेट बैठा रखे प्रधानमंत्री जिसकी कोई औकात नहीं, रक्षा मंत्री कोई औकात नहीं, एफएम जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई औकात नहीं। एक घटना इंसिडेंट है, मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं। अभी हाल ही में इशाक डार जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए तालिबान। उन्होंने बात की, वॉर के बाद की बात है, जो तालिबान से पाकिस्तान की झड़प हुई बॉर्डर पर, उसके बाद की बात है। वो गए, उन्होंने एश्योरेंस दी कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे, आप भी हम पर हमला नहीं करेंगे, तमाम वादे करके जब वो वापस पाकिस्तान में आते हैं उसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तानी आर्मी ने फिर से अटैक कर दिया। मतलब फॉरेन मिनिस्टर की कोई औकात नहीं, वहां की आर्मी ही सर्वे सर्वा थी, अभी तक तो थी ही, अब कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड भी है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की आवाम इन सब चीजों को बर्दाश्त कैसे करती है। बिल्कुल वो साफ देख रहे हैं, आज तक उनके जितने भी जर्नैल हुए हैं उन्होंने जब भी रिटायरमेंट ली है वो भारी भरकम लैंड, जमीन, पैसे, अफरात, रुपया, पैसा, हर चीज को लेकर के उन्होंने रिटायरमेंट ली। वो इतना ले लेते हैं कि वो उनकी अगली 7 पुश्तें बैठकर खा पाएंगे। और जो पाकिस्तान के करंट फील्ड मार्शल सो कॉल्ड आसिम मुनीर हैं, उन्होंने तो बेटन ही अपने हाथ में लाइफ टाइम के लिए ले ली। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ गई हैं। जो थोड़ी बहुत उनकी उम्मीद थी वो भी खत्म है, वो कभी भी अब आवाम के हाथ में नहीं आएगी। पाकिस्तान का जो प्रिय नेता है इमरान खान, वो जेल में है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है वो तो न्यूज में आए दिन आता है। अब दूसरा इंसिडेंट हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक इंटर स्टेट मॉड्यूल बस्टेड किया है आईएसआई के, मतलब कुछ आतंकवादियों का, जो जैश ए मोहम्मद और एक नया कोई आतंकवादी संगठन आया है उसके साथ में मिलकर के 2900 किलो की आरडीएक्स बरामद हुई है। साथ ही एक और गुजरात पुलिस का ऑपरेशन हुआ है जिसमें राइसिन नामक जो जहर है वो एज ए टेररिस्ट वेपन इस्तेमाल किया जाना था, जिसे जो इंडियन इंटेलिजेंस है उसने क्रैक किया है। तो कहने का मतलब ये पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, आईएसआई पूरी कोशिश में लगी है कि कुछ ना कुछ हो जाए। और ये हम जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान कुत्ते की दुम है। ऑपरेशन सिंदूर कर दीजिए, बालाकोट कर दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, ये मानने वाला नहीं है। 4-4 जंगें हारने के बावजूद भी ये बार-बार अटेम्प्ट करता है और फिर भी अटेम्प्ट करेगा। अब इसका नतीजा क्या है? भारत ने इस बार डायरेक्टली ये डिक्लेयर कर दिया है, एनी काइंड ऑफ टेरर अटैक विल बी डिक्लेयर्ड एज अ
अब युद्ध माना जाएगा। अब आपने एक टेरर अटैक, आपके सबूत मिले कि आपका हाथ है, फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए आपको उसका जवाब दिख रहा है। जब मैं एक जियोपॉलिटिकल का छोटा सा स्टूडेंट ये जानता हूं, ये महसूस कर पा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है भारत चुप बैठा नहीं है। भारत का जवाब आपके सामने है। ऑपरेशन त्रिशूल, सॉरी एक्सरसाइज त्रिशूल, जो ट्राई सर्विस का त्रिशूल चल रहा है इस समय सर क्रीक के पास। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में पहली बार सुखोई गर्जा है। 3 एक्स्ट्रा जो है वहां पर आर्मी कॉरिडोर बनाई जाएगी, वो भी आपके दिख रही है। और साथ ही सर क्रीक में स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मतलब आर्मी और नेवी और एयरफोर्स फुल अलर्ट मोड पर है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अलर्टनेस इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान को एक्ट ऑफ वॉर करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि हाल ही फिलहाल अभी कुछ हो जाएगा, और इस बात को पाकिस्तान जानता है, क्योंकि उनका तो काम है कि परमानेंट है कि भारत को वो किसी न किसी तरीके से डैमेज पहुंचाते रहेंगे। अब लेकिन भारत बहुत तेजी के साथ रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ऐसे में आर्मी का कमांड बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए आसिम मुनीर को यह बटन पकड़ाया गया है कि अब आप रहिए, चलाइए। नुकसान क्या है? पाकिस्तानी आवाम का नुकसान है, हमारा कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर आसिम मुनीर के हाथ में पूरा कंट्रोल दिया जा रहा है ताकि वो अफगानिस्तान को और परेशान करे, बड़गाम एयरबेस के लिए। ईरान में जब भी कुछ मसला हो तो उस चीज को वो हैंडल करे। ये पाकिस्तान फिर से अपने जो कौम को ये सो कॉल्ड धोखा देने के फिराक में है। भारत के लिए तो और आसान है। यहाँ इन भाड़े के टट्टुओं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, शहबाज शरीफ रक्षा मंत्री, इन सबों को झेलना पड़ता है। अब सीधे एक कांटा होगा, एक कांटा आसिम मुनीर, और उनको तो हम ऐसा निकालेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी की 7 पुश्तें याद करेंगे। जय हिंद।